हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल गौरव है। मैंने यूपी पीसीएस के 2019 के एग्ज़ाम में चौथी रैंक हासिल की है। ये मेरा यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट था। मेरी ऑप्शनल ज्योग्राफी है। मैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं पावर ग्रिड में एज ए डिप्टी मैनेजर काम कर रहा हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर हैं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अपनी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी ऑप्शनल है। बिफोर स्टार्टिंग मैं डीकेटी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने को। तो स्टार्टिंग विथ कि मैंने ये ऑप्शनल क्यों चूज किया, तो मेरी एक तो पहले से ही इंक्लिनेशन ज्योग्राफी के तरफ थी। स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 ही इसमें इंक्लिनेशन थी। और दूसरी, जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जब मैं बाकी सब्जेक्ट्स को देखने गया तो मुझे ज्योग्राफी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लगा, कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी थे वो मुझे आसान लग रहे थे, तो मैंने इसे चूज़ किया। स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्सेज की मैंने क्या क्या सोर्स लिया और हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। तो आई स्टार्टेड इन 2016 और 2016 में मैंने अपनी शुरुआत एनसीईआरटी के बुक से और मुनाल के ज्योग्राफी वीडियो से अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी और ग्रेजुअली मैंने उसे अपग्रेड करके वाजीराम की क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको मैंने फॉलो किया था। और मैंने डीकेटी के ही ज्योग्राफी के और भी जो वीडियोज़ हैं ऑप्शनल के, उनसे भी मैंने बहुत सारे टिप्स को अपने में सोर्सेस को इंक्लूड किया था। और टेक्स्ट बुक जैसे कि सविंदर सिंह हो गए, रूपा मेडी जी, एनसीईआरटीज़ एंड खुल्लर, इन सब से मैंने अपने नोट्स को कंप्लीट किया था। मैंने ये कोशिश की थी कि सारे टॉपिक्स पे मेरे पास एटलीस्ट 1 to 2 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं और जो इंक्लूड करते हैं डायग्राम्स और डेटा जो इम्पोर्टेंट हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं। एक पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव जो कि ज्योग्राफिकल थॉट है, उसके लिए मैंने गाइडेंस का क्लास नोट्स को रेफ़र किया था और कहीं कहीं मैंने दीक्षित की भी बुक को फॉलो किया था। लेकिन प्राइमरीली मेरा इसका सोर्स गाइडेंस ही था। इसमें मुझे समझने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी शुरू में, तो मैं यूट्यूब के वीडियोज़ और ईपीजी पाठशाला के भी बहुत सारे वीडियोज़ देख के अपने पर्सपेक्टिव को स्ट्रॉन्ग किया था। साथ ही एक वेबसाइट है geodz.com, उन पे भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स के एक्सप्लेनेशन हैं, तो उनको भी वहाँ से भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी ली थी और अपने नोट्स में इंक्लूड किया था। और उसके बाद मैंने जितने भी डायग्राम्स हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने एक जगह अलग इकट्ठा कर लिया था, ताकि जब भी मुझे कोई टॉपिक की डेटा चाहिए, लाइक व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन अ पर्टिकुलर ईयर, या फिर कोई सॉइल के बारे में कि किसमें सैलिनाइजेशन की केस स्टडी क्या है, ये सारे एक जगह होने से टॉपिक वाइज मुझे केस स्टडी कहीं डालने में आसान हुआ करता था। नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग, आप जो भी पढ़े हैं उसे आंसर में एक्सप्रेस करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आप लिखते हैं उसी से आपके मार्क्स डिटरमिन होते हैं। तो ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में पहली बात हमें ध्यान देनी है कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत जनरल होते हैं, उसे भी आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में लिखना होता है। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन की पैटर्न है उसे समझना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो थे उसे मैंने पहले देख के उसमें ये पैटर्न पाया कि कितने सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक रूरल पैटर्न सेटलमेंट इन गैंगेटिक वैली, ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप श्योरली इसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं जिससे कि आपको वहाँ पे सोचने का भी टाइम ना लगे। दूसरी जो है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आप उन क्वेश्चन को चूज़ करें, प्रेफर करें जो थोड़ी टेक्निकल हो, जहाँ पे
आप आसानी से चीज़ों को ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू या फिर कॉन्टेम्प्रोरी इवेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकें, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको एम्पल स्पेस देते हैं जहाँ पे आप डायग्राम या मैप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उनमें आप ये ज़रूर देखें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से लिंक कर पाऊँ, जैसे कि ग्रोथ पोल हो गया या फिर रीजनलाइजेशन, कोई ऐसी टेक्निकल ज्योग्राफिकल वर्ड जो हो, उससे आप अगर उसे जोड़ देते हैं तो आपकी आंसर अच्छी हो जाती है। फिर हर एक क्वेश्चन में आप कोशिश करें कि या तो डायग्राम उसमें आए अगर वो फिजिकल ज्योग्राफी का है, या फिर इंडियन ज्योग्राफी का या वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उसमें इंडिया या वर्ल्ड का मैप जरूर आए, और उसमें आप कुछ इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन भी मैप में ही कर दें। आंसर राइटिंग के लिए मैंने यूपीएससी 2019 में एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था एएलएस के लिए, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए मैंने कोई अलग से टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था। मैंने एएलएस के ही जो 2019 के बेस्ट आंसर्स थे उसे देख के मैंने अपने एक फ्रेमवर्क को तैयार करके रखा था कि मैं कैसे लिखूंगा। तो मैंने कुछ आंसर्स भी लिख के ये श्योर किया था कि मैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। तो आप एएलएस के बेस्ट आंसर्स को फ्रीली पा भी सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में वो अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब नोट्स के लिए आपके पास हर टॉपिक पे एक क्रिस्प नोट्स होना चाहिए। अगर आप एक तो आपकी लंबी वाली नोट्स होती है जिसमें आप पूरा डिटेल में लिखते हैं, एक छोटी नोट जो हर एक टॉपिक पे होती है। जैसे कि एक टॉपिक है जियोलॉजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर, तो आपका इस टॉपिक पे एक अबाउट 200 वर्ड्स में एक क्रिस्प नोट्स होना चाहिए जिसमें टेक्निकल वर्ड्स हों, जिसमें डायग्राम्स हों, या फिर कहीं कोई मैप हो सके तो वो हो। इसका आपको अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सोर्स के लिए मैंने बताया था आपसे कि मैंने वाजीराम को प्रेफर किया था, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स उसमें अराउंड 20% ऑफ द सिलेबस उसमें कवर नहीं है, तो उसकी आपको अलग से सेपरेट अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी। साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो यूपीएससी में नहीं है और यूपी पीसीएस में है, जैसे कि आप देखेंगे रूरल सेटलमेंट्स जो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफर या ब्रिटिश ज्योग्राफर। इन सब पर्टिकुलर चीज़ों पे आपकी अलग से नोट्स तैयार होनी चाहिए। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो आप पाते हैं रिपीटेड, उनकी आपकी एक पहले से एक फ्रेमवर्क कम से कम तैयार होनी चाहिए, जिससे कि आपको आंसर लिखने के समय टाइम आपका बचे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।